अब सरकार कैंसर, थैलेसीमिया और होमोफीलिया के मरीजों को 2500 रुपए पेंशन देने का वादा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला के अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करते हुए किया था। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि पहला उद्घाटन का 2500 रुपए पेंशन का वादा कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हैं, और दूसरा वादा जिले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस होता है तब करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि प्रदेश में थैलेसीमिया के बच्चों को पेंशन का पैसा वापस मंगवाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो लोग कह रहे हैं जो इस बात से नाराज होकर आज जिला सचिवालय में सीएम विंडो लगाने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल थैलेसीमिया वाले बच्चों को भी जो है दिव्यांग की स्थितियों में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पेंशन का वादा किया था, लेकिन अब एक ऐसा नोटिस उनके पास आया है कि उन्हें जो है अपनी पेंशन का पूरा पैसा वापस देना होगा। यानी कि जुमलों की सरकार, जुमले वालों की सरकार कहीं ना कहीं तंग करती हुई नजर आ रही है। अब पेंशन का पैसा वापस आखिर कैसे दिया जाएगा? आप सभी को जानकारी दे दें कि थैलेसीमिया से प्रभावित बच्चों के लिए 2500 रुपए पेंशन का प्रावधान रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रावधान अब हवा हवाई लगता है जब नोटिस उन लोगों को मिलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जिला सचिवालय में डीसी उपायुक्त के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं जो दो जुमले जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिए गए थे, आखिर वो धरातल पर कब होंगे? आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, क्या कुछ मामला है जो पूरा मामला लेकर आज आप लोग? सर, हमारे पास यमुनानगर में 90 बच्चे हैं जिनको ब्लड चढ़ता है थैलेसीमिया के, तो उनको सरकार की तरफ से ना पहले हैंडीकैप में पेंशन बोली गई थी, तो वो पेंशन कईयों की लगी, अब जिनकी लगी है उनसे वापस ली जा रही है, आगे वो लगा नहीं रहे पेंशन ऑफिसर। उसके बाद इन्होंने सीएम साहब ने अंबाला में ये अब कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया की मरीजों को पेंशन मिलेगी। ना कैंसर वाले को मिल रही है, ना हीमोफीलिया को, ना थैलेसीमिया को पेंशन नहीं मिल रही। ये 10/5/22 को घोषणा करी थी। जो पेंशन ऑफिस में जाओ वो कहते हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है। और अब नोटिस क्या आया सर आपको? अब इनके बेटा है, ये खड़े हैं, दिखाओ, इनके बेटे की पेंशन हैंडीकैप में लगवाई थी इन्होंने, तो इनको नोटिस आ गया भी पेंशन के पैसे वापस दो। ये देखिए, तो जी हाँ, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिला समाज विवाह कल्याण की तरफ से जो है पेंशन वापस करने का नियमों के विरुद्ध प्राप्त की गई दिव्यांग पेंशन की रिकवरी जमा करवाने के लिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले कितनी बार बच्चों को रिसीव हो चुकी है? आपका नाम क्या है सर? सर, 2 बार पेंशन रिसीव हुई है, मैं उसकी जून और जुलाई की। हाँ। और अब उसके बाद नोटिस आ गए हैं सर। क्या कुछ है नोटिस में? नोटिस में भी आपके बच्चे को थैलेसीमिया और थैलेसीमिया की पेंशन नहीं है, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आपने इन्हें ये नहीं दिखाई कटिंग जो प्रधानमंत्री की मोदी के जन्मदिन पर बोली गई है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बातचीत की है। इसकी नोटिस वगैरह सब कुछ दिखाया। वो कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, लिखित में कोई नहीं है, सरकार का कोई आदेश नहीं है। इन्होंने आपके अकाउंट में पहले 2500 2 बार डाल दिए थे? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर उसके आपसे दोबारा मंगाए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये रिकवर आपसे गलती से हो गए हैं और आप इनकी रिकवरी जमा करवाओ जी। सर, नहीं तो आपके सर आपके साथ भी यही सेम हुआ था? हमारी पेंशन आ रही है। आपकी पेंशन आ रही है, आपसे रिकवरी का नोटिस आया? नहीं। आपसे नहीं दिखा। सर, ऐसा क्यों उनसे रिकवरी का नोटिस आ रहा है? हमारे पहले लगे थे। अच्छा, आपकी पहले हैंडीकैप में लगी थी, लेकिन नयों की वो नहीं कर रही। सर, क्या कुछ मानते हैं इनका भी होना चाहिए? अगर बिल्कुल पेंशन आनी चाहिए जी। और परसों ये बताया जैसे 2500 रुपये पेंशन आएगी, हाँ, सारे टेस्ट फ्री होंगे। अच्छा, सब इसमें बताया, कटिंग आई गुड़गावा की, सब बताया कि टेस्ट फ्री होंगे आपके सारे, और 25 पेंशन भी सब बच्चों लगेगी। 2500 पेंशन भी लगेगी, सबको लगेगी, सबको लगेगी। तो सर, कहीं ना कहीं ब्लड भी चढ़ाया जाता है, थैलेसीमिया का काफ़ी खर्चा भी हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सहायक हो जाते हैं पैसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्लड भी चढ़ाया जाता है, दवाइयाँ भी आती हैं और बहुत सारा खर्च होता है बच्चों। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ना तो प्रॉपर दवाई मिल रही है बच्चों को, जी। और सिविल अस्पताल में? सिविल हॉस्पिटल में जी। एक दवाई काफ़ी टाइम से ख़त्म है, उनके पास सीएमओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं अभी अब पीछे से नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो अब उसके लिए भी हमने सीएम साहब को
सर एप्लीकेशन क्या कुछ लगता है सीएम इस विंडो पर तरीके हमने से जुमलेबाजी करना, वादा खिलाफी करना, पेपरों में सिर्फ बटोरने के लिए? सर घोषणा यहाँ भी करी थी, तब यहाँ तो आई नहीं। अब परसों मोदी की जन्मदिन पे गुड़गांव में करी है, हाँ। वो ये सेम घोषणा करी है। अब हम ये कहते हैं भी घोषणा ही करनी है, कुछ करना भी है, भी घोषणा भी रखना है, 5 साल बिता देने हैं तो फिर ठीक है, फिर झूठे वादे ही सही। हमारे जिले में लगभग कितने बच्चे हैं सर? 90 पेशेंट है हमारे 90 पास, पेशेंट जो हम सोसाइटी चलाते तो हैं। आप सोसाइटी, सर कौन सी सोसाइटी चलाते हैं? थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी यमुनानगर, थैलेसीमिया वेलफेयर 2005 में हमने बनाई थी। 2005 में। तो सर क्या कुछ है, पेरेंट्स काफ़ी उनके निम्न वर्गीय होते हैं, सर खर्चा- बहुत मतलब गरीब आदमी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका खर्च आता है। अभी सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही उनको। अब कॉल आती है, हमें भी कुछ नहीं हो रहा, में दवाइयाँ ख़त्म कहीं पड़ी हैं, कोई तो जवाब सर आज नहीं है। उपायुक्त महोदय से मिल पाए हैं आप? नहीं, वो सर हमने उनको लेटर दे दिया, वो मीटिंग पर चले गए थे। तो सीएम विंडो लगा दी सीएम है? विंडो हमने लगा दी। जी हाँ। तो सीएम विंडो लगा दी गई है और तमाम प्रकार के जो वेलफेयर थैलेसीमिया सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थैलेसीमिया के बच्चों की जो पेंशन थी वो कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है और जो पेंशन उनके खातों में आ गई थी उनकी रिकवरी मांगी जा रही है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के द्वारा अंबाला में और गुरुग्राम में इस तरह की घोषणा करने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर सीएम विंडो लगाने के लिए। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।